नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कि मंडी निरीक्षक के पेपर में 100 प्लस नंबर कैसे हम लोग ला सकते हैं और बिना 100 प्लस नंबर के मंडी निरीक्षक में सिलेक्शन पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक, तो अब ये जो 100 प्लस नंबर है वो लाने के लिए हमको कोई ना कोई तो तरकीब अपनानी पड़ेगी, पढ़ने का तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग 100 प्लस नंबर कम समय में कम एफर्ट लगा के ला सकें। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ कमेंट में भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का जो हम लोगों का है सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोगों का जो मेन मंडी निरीक्षक का जो पेपर आया हुआ था, मार्च में आया था, जिसकी परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल इन्होंने डिसाइड की थी। ठीक है, लेकिन कोरोना के चलते उसको पोस्टपोन करना पड़ा। अभी तारीख निश्चित नहीं है, तो हम लोग कैसे अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और कैसे नंबर लाएं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है, मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। जो मंडी निरीक्षक का मेन मंडी निरीक्षक है उसका जो देखिए अनारक्षित की 9 पोस्ट है। 9 में से आप 3 महिला को दे दीजिए, एक भूतपूर्व सैनिक को, मतलब आपके पास बचती सिर्फ 5 पोस्ट, जिसमें सबको कंपटीशन करना है। कुल मिला के लगभग आप ये लेके चलिए कि 115 115 प्लस इसमें लगभग कट ऑफ, जैसा नॉर्मल पेपर आता है अगर वैसा आया तो लगभग 115 प्लस का कट ऑफ जा सकता है 5 पोस्ट के लिए। ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि 105 पोस्ट के लिए कम जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उप निरीक्षक की। उप निरीक्षक में सिर्फ एसटी और एससी के लिए जो पोस्ट है, अब इसका कट ऑफ तो कम जाएगा, क्योंकि देखिए 118 पोस्ट है, 118 और 28 पोस्ट है, तो इसके लिए कट ऑफ तो गिरने वाला है क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको एक सेफ जोन में रहना है, ताकि अगर आप 100 प्लस गेन कर लें नंबर तो आपका कहीं से भी ना छूटे। ठीक है, और हो सकता है आप मंडी निरीक्षक के लिए भी सेलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आप लोगों को चलिए आगे बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी का जो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि जो आपका हिंदी है, हिंदी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। इंग्लिश जो है वो भी कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। फिर आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर आता है 20 नंबर का। और उसके बाद करंट अफेयर जो आता है आपका वो आता है 15 नंबर का। मैथ्स प्लस रीजनिंग आपका आता है 45 नंबर का। फिर इसके बाद आपका सीजी आता है 15 नंबर का। फिर जो जीएस आता है, इंडियन जीएस, वो आता है 45 नंबर का। इस प्रकार से जो पूरे जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है 150 नंबर का, वो इस प्रकार से नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, अब इसमें जो आप लोगों का नंबर है वो कैसे लाना है उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। इसमें जो सबसे आसान सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ये 4, जो ऊपर के 4 हैं वो सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपको मेहनत कम करनी है और नंबर आप ज़्यादा ला सकते हैं। टोटल ये कितने नंबर का है? 55 नंबर का। मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस क्या हो गया आपका कंप्यूटर प्लस आपका हो गया करंट अफेयर। ठीक, ये मिला के आप लोगों का टोटल 55 नंबर का होता है। अब इस 55 में जो टॉपर्स होते हैं आप लोग देख लीजिएगा, किसी का भी जो भी आप लोगों के जान पहचान में होगा या जो 100 से ज़्यादा नंबर लाता होगा, उसका जो इस 55 नंबर में कम से कम 43 प्लस नंबर यहाँ पे वो गेन कर लेता है। 43 या फिर लगभग 40 भी आप ले सकते हैं, 40 प्लस नंबर यहाँ से उठाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत कम है। ठीक है, सिलेबस कम है और नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी हिंदी में आप लोगों को गिने चुने टॉपिक्स पढ़ना है, हर टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, हिंदी में भी आप लोगों को क्या करना है, गिने चुने टॉपिक्स एकदम पढ़ने रहते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे आप अलंकार, छंद, दोहा, ये सब से आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से एकदम बहुत कम कंडीशन में क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है एक वर्तनी से बन जाता है। ठीक,
लिंग वचन काल से बन जाता है, संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा से बन जाता, संज्ञा सर्वनाम से बहुत कम बनता है, ये होता है समास और संधि से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसमें समास और संधि से, उपसर्ग प्रत्यय से, तत्सम तद्भव। और ये जो टॉपिक्स हैं वो एकदम आसान है। तो आप हिंदी में अगर 10 में से 8 से 9 नंबर अगर ले आते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाता है। ठीक, इसके लिए आप किसी के भी नोट्स पढ़ सकते हैं नॉर्मली, है ना। हरदेव बहारी भी पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ना है थोड़ा सा ज़्यादा डीप पढ़ना है हरदेव बहारी पढ़ सकते हैं, बाकी ये नॉर्मली किसी भी कोचिंग की बुक से ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों को सबसे मेन चीज़ जो 4 टॉपिक है आप लोगों को एकदम क्लियर रखने, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद आता है नरेशन, और नरेशन के बाद आता है वॉइस। ठीक है, तो प्रीपोजिशन और साथ में एक आर्टिकल जो लगभग सबको पता होता है। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? एकदम इंटर रिलेटेड होते हैं, ये तीनों एकदम एक दूसरे से कंबाइन है। अगर आपको टेंस आता है तो आपको वॉइस एकदम आसान लगेगी, और अगर वॉइस आता है तो आप लोगों को नरेशन भी लगभग एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? इंटर रिलेटेड होती हैं, और 10 में से कम 7 क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे, कम से कम 7 बोल रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 7 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आपके आ जाते हैं। अब इसके बाद जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो 3 क्वेश्चन किस में होते हैं? या तो एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, इनके हुआ। अब ये बहुत कम लोगों को याद होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो व्यापम में देखिए आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ माइनस जो होता है वो 0.25 होता है। ठीक है, अगर आपके तीनों क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारते हैं तो आपका माइनस सिर्फ 0.75 होने वाला है। ठीक है, और एक भी अगर सही हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आपका 0.50 प्लस हो जाएगा। ये याद रखना, एक क्वेश्चन सही होने से इतना प्लस हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इन 3 में अगर नहीं आता है तो आप तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारने का भी एक तरीका है। जैसे एंटोनिम पूछा है, ठीक है, किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और वो जो 4 में से जो सबसे बड़ा वर्ड होगा, जो सबसे बड़ा वर्ड, आप एक काम कीजिएगा उसी पे मार्क कीजिएगा। 90% टाइम पे ये चीज़ें, 90 नहीं लेकिन 70%, 70 से 80% टाइम पे ये सही भी निकलती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपके यहाँ से अगर आप कर लेते हैं अच्छे से ये टॉपिक्स को, तो आपके 7 से 8 नंबर आप इंग्लिश में गेन कर सकते हैं। कितने? 7 से 8 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं 5 टॉपिक करके ही। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये एक आसान तरीका हो जाएगा। अब इसके बाद जो आता है वो अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कंप्यूटर के लिए मैं कुछ आप लोगों को एकदम बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, पिछले 5 साल का, कम से कम 5 साल का जो पेपर होगा व्यापम का, उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक आप लिस्ट बनाइए। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेड वाला होता है, उबंटू वगैरह जो भी है, उसका आप एक लिस्ट बनाइए। उनको आप क्या कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन एकदम डन आता है जो लोगों से नहीं बनता है। ठीक है, तो वो लिस्ट आप लोग बना के अपना अलग से रखिए, और जो आपको लगता है अलग से एक लिस्ट बनाइए। ठीक, एक कंप्यूटर के लिए टूटेजा कोचिंग क्लासेस का क्वेश्चन बैंक आता है। ठीक है, टूटेजा कोचिंग क्लासेस का क्वेश्चन बैंक सबसे इफ़ेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, और आपको देखिएगा अब जब करके जाएंगे तो कम से कम वहाँ से आपको 12 से 13 क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिलेंगे डिप्टो। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, टूटेजा कोचिंग क्लासेस का जो एक क्वेश्चन बैंक है, आप लोग वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही पिछले 5 साल का जो पेपर है वहाँ से ये एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप की या फिर कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स और पेड वाला जो आता है, ऐसी ऐसी कुछ टॉपिक्स है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक्स आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर से निकालिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उन्हीं को आप याद करके जाइए। तो आपका देख लीजिएगा कंप्यूटर में
16 नंबर एकदम गिरे हालत में 15 से 16 नंबर आएगा, और अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी किए हैं तो आप इसको 17 या 18 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये एकदम है, और आप लुसेंट पढ़ लेंगे बेस्ट है, लुसेंट से ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं। लुसेंट के भी क्वेश्चन कर लीजिएगा और लुसेंट पूरा एकदम याद कर लीजिए। आपको लुसेंट की बुक आती है 50 रुपये की, 40 रुपये की, वहाँ से आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग का क्या हो गया, अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ, 16 नंबर आपका लेके चलता हूँ मैं किस में, कंप्यूटर में, 9 नंबर हिंदी में, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है 8 नंबर किस में, इंग्लिश में। 8 नहीं, चलो 7 ले लेते हैं। तो 16 कितने हो गए, यहाँ से आप लोगों के 32 नंबर यहाँ से आप लोगों का कवर हो जाता है। 32 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए मोस्टली लोग व्यापम के लिए क्या करते हैं कि एक बुक ले लेंगे, बुक से करेंट अफेयर पढ़ के चले गए। लेकिन आप लोग देखिएगा, जब 15 क्वेश्चन व्यापम पूछता है तो वो लगभग आपको 7 से 8 या फिर 10 क्वेश्चन भी आप ले लीजिए, मैक्सिमम जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, बुक से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन वो डेली करेंट अफेयर से भी पूछ देता है। ठीक है, और वहाँ 10 से 12 भी वेरी कर जाता है, लेकिन डेली करेंट अफेयर से पूछ देता है, जो डेली में करेंट अफेयर आते हैं जो आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली करेंट अफेयर का एक वीडियो किसी का भी देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे हैं, आप लोग कहीं से भी डेली एक करेंट अफेयर का वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, और नोट्स भी कैसे, खंड वाइज नोट्स तैयार कर लीजिए। तो जैसे पुरस्कार का एक अलग पेज में रहेगा, ठीक है, फिर खेल का अलग बना लिए, ठीक है, खेल का अलग बना लिए, साइंस का अलग बना लिए। तो इस टाइप से जब आप करेंट अफेयर आपका खुद का रेडी करेंगे तो आपको एक तो चीज़ें याद रहेंगी और रिवाइज करते टाइम भी क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो करेंट अफेयर में किसी भी व्यक्ति के लिए 13 से 14 नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 13 से 14 नंबर कहीं भी। और अगर आप यहाँ से 14 नंबर लाते हैं और कंप्यूटर में, जैसे इंग्लिश में मैंने 8 बोला, 8 या 7 बोला था, तो 7 को अगर आप एक नंबर वहाँ से 6 कर देंगे, ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप 16 की जगह 14 लाएंगे तो भी वो चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाती हैं। और यहाँ से आप लोगों का अगर मेन फोकस इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे आपको रखना है, 4 सब्जेक्ट से इनका अगर डेली पढ़ना है, इन 4 सब्जेक्ट को डेली इतना कमांड बना लो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप लोग 44 नंबर से 45 नंबर भी गेन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इसको क्या करना है, आपको डेली, आज से ये नियम बना लो कि डेली इनको कम से कम आधा घंटा, एकदम आधा आधा घंटा अगर एक एक सब्जेक्ट को भी दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो लोग क्या करते हैं, व्यापम का एक है 15 नंबर को जो सीजी आता है वो आसान आता है, लेकिन वो 15 नंबर के छत्तीसगढ़ के लिए आपको एक बहुत मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप तैयारी करें जो 45 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, पैटर्न एकदम इसका फिक्स होता है कि उसी पैटर्न में क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इस 45 में अगर आपको, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो कभी 100 नंबर आप नहीं कर सकते, ये तो गारंटी है। ठीक है, ये क्योंकि ये मस्ट है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसको स्ट्रांग करने के लिए आप एच डी यादव की बुक पकड़िए। ठीक है, एच डी यादव की बुक से मैथ्स आपका एकदम हो जाएगा, और डेली 1 घंटे से 2 घंटे आपको मैथ्स के लिए आपको देना ही पड़ेगा। 1 से 2 घंटे जब हर पैटर्न के आप क्वेश्चन कर लेंगे, 10-10, 20-20 क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आप 45 में से कम 40 से 41 नंबर यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं, एकदम गारंटी है। क्योंकि मैथ्स में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बीच का कोई फंडा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें में क्या है, आप भूल गए या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप लोग वहाँ पे घूम जाते हैं। और जैसे ही आप मैथ्स और रीजनिंग को डेली 1-2 घंटे अगर आप दे दिए, 2 घंटे दे देते हैं, तो यहाँ से आपका जो चीज़ है सीधा सीधा 40 नंबर ऐड कर लेंगे तो आप 84 नंबर तक पहुँच सकते हैं
80 से 84 नंबर यहाँ से आप गेन कर लेंगे। मैथ्स और रीजनिंग डेली पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग क्या करना है, डेली पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग है। यहाँ से आप कभी नंबर नहीं कटता। किसी से पूछ लेना, मैथ्स वाले जो होंगे, जो आपके आस पड़ोस में कंपटीशन एग्ज़ाम देते होंगे, वो आप लोगों को बताएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में कभी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो कभी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको प्रैक्टिस मांगता है, ये याद भी नहीं करना है कि कैसे ये इतना बड़ा चीज़ लर्न करें, कुछ करें, नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है डेली से डेली, तो आप लोगों का मैथ्स क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो आप लोगों का 65 नंबर बचता है, 65 नहीं सॉरी 50 नंबर यहाँ से आप लोगों का बचता है। वो 50 नंबर किसका है, सीजी और इंडिया। ठीक है, आप खुद सोचिए, एक अगर आप हिस्ट्री का ही बुक पढ़ते हैं, किसका, इंडियन हिस्ट्री का अगर बुक पढ़ते हैं, तो वो पूरे आप लोगों का जो शुरू का 4 सब्जेक्ट था, ठीक है, शुरू का 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा था, हिस्ट्री किसके किसके बराबर हो जाएगा, आपका हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर और करेंट अफेयर। जब आप ये इतना सबको अगर आप एक बुक अगर बना देंगे, तो वो हिस्ट्री की एक बुक के बराबर होगा। और हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन कितना आएगा, मैक्सिमम 7 नंबर, मैक्सिमम 7 नंबर। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों का कितने नंबर का क्वेश्चन आ गया, यहाँ से आपका 55 नंबर का। तो आसान कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, जिसको लोग छोड़ के जाते हैं कि नहीं ये तो बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि कभी छूटना ही नहीं चाहिए, ताकि 7 की जगह आप यहाँ से 55 नंबर में से कम 40 नंबर आप ले सकें, 40 से 45 नंबर। ये होता है स्मार्ट वे तैयारी करने का, ताकि आप कैसे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी पीएससी की या व्यापम की तैयारी किए हुए हैं पिछले 6 महीने या साल भर में या आने वाले समय में, तो जो 50 नंबर है जीएस का, छत्तीसगढ़ और इंडिया का, उसमें आप लोग 20 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो पढ़ने वाले भी होते हैं, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 2 साल से 3 साल से, वो इस 50 में मैक्सिमम 35 से 40 नंबर ही निकालते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम, इससे ऊपर कोई नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आप कम नहीं हो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े हो तो आप यहाँ से 25 नंबर भी निकाल सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, जो आपका आगे का जो फैक्ट था, जो मैथ्स रीजनिंग तो आप लोगों को डेली पढ़ना है। एक बुक है, एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न से क्वेश्चन आना है। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम अलग से पढ़ना है। एक बुक से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है, और 30 के 30 ऐसे होते हैं कि आप डंके की चोट पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो रीजनिंग तो बहुत आसान होता है। आप दीपक कुमार की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की। दीपक कुमार की एक बुक आती है परफेक्ट पब्लिकेशन की, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का एक पूरा तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम देना है किसको, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर प्लस करेंट अफेयर। डेली कम से कम 2 घंटे इनको दो, आधा आधा घंटे सबको दे दो। मैथ्स और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद जो बचा टाइम है, आप लोग जितना पढ़ना चाहें जीएस को पढ़ सकते हैं। जीएस को मतलब ऐसा है कि सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आने वाले हैं, लेकिन आप क्या है, नॉर्मल वे में पढ़ के जाएंगे तो 20-25 नंबर यहाँ से आप गेन कीजिए। ठीक है, जिसमें आप सीजी का इजी आता है तो सीजी को अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम ज़्यादा बन जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो नंबर खींचने वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज़्यादा इनकी तैयारी रहेगी, आप लोगों के लिए नंबर लाना उतना आसान हो जाएगा। और इस वे में अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो 100 से ज़्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से आप 100 से ज़्यादा नंबर यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आप एक काम कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ में हम आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। थैंक यू गाइज़।